नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईएमआरएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है और उसी के संबंध में आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। चलिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले कुछ नज़रें हम डाल लेते हैं कि हमारे पास पहले क्या नोटिफ़िकेशन आए थे और क्या इसके बारे में हमने अब तक देखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया था कि पर एएमआरएस में 2 कैंडिडेट होंगे, एक मेल और एक फीमेल, जिसमें हमारे पास 1480 इन्होंने सीटों को शो किया था। फिर बाद में हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें टोटल वैकेंट सीट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी। इसमें हमारे पास इन्होंने टोटल 666 यानी कि 666 वैकेंसी को शो किया, जिसमें जनरल मेल 131, जनरल फीमेल 142, ईडब्ल्यूएस मेल 32, ईडब्ल्यूएस फीमेल 34, ओबीसी मेल 86 और बाकी इसी प्रकार से इन्होंने शो की थी। ठीक है, ये हम पीईटी मेल और पीईटी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें टोटल सीट थी हमारे पास 666। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि लगभग कितने फॉर्म हमारे अप्रोक्स इनके पास आए होंगे। तो आप सभी जानते हैं जब फॉर्म फिलअप होते हैं तो जो मेरा एक अनुमान है वो इनके पास 1.5 से 2.5 लाख फॉर्म इनके पास आए होंगे। जो मेरा अंदाज़ा है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि जब डीएसएसबी या यूपी में सीट आती हैं या फॉर्म जनरेट होते हैं, तब इनके पास डीएसएसबी में लगभग 30,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, यूपी में 60,000, राजस्थान में 30,000। इस प्रकार से जो हमारा एक अप्रोक्स अंदाज़ा बनता है वो 1.5 से 2.5 लाख का बनता है कि कम से कम इतने फॉर्म इनके पास आए होंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। अगर इनके पास 1.5 से 2.5 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है तो कैसा इनके पास एग्ज़ाम का लेवल रहा होगा। साथियों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने गए थे तब हमें वहाँ जाकर पता चला कि जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल है ये ना तो ईज़ी था और ना ही हार्ड था। ओवरऑल ये एक मॉडरेट प्रकार का हमारा एग्ज़ाम था, जिसमें जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी उन्होंने इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। पर आप सभी जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, जिसमें हमारे पास 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। और यहीं साथ के साथ आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो लास्ट के 3 पार्ट थे, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक भाषा का भाग था, तो वो तीनों ही पार्ट हमें क्वालिफ़ाई करने थे और उसमें 40% मार्क्स लेकर आने ज़रूरी थे। अब ये जो 40% मार्क्स थे साथियों, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इन 40% मार्क्स को सिक्योर नहीं कर पाए। मेरे नॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इसमें फेल हो गए, यानी कि वो 4 मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर पाए। पर यहाँ एक चीज़ और भी जानने वाली है कि ये जो लैंग्वेज पार्ट था ये क्वालिफ़ाई तो था, मगर इसमें अगर किसी साथी के 4 से अधिक मार्क्स भी हैं, तो वो भी मेन हमारे काउंट होंगे। यानी कि अगर किसी ने 30 में से 12 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तीनों में 4-4, वो क्वालिफ़ाई तो है। पर अगर किसी साथी ने 12 की जगह वहाँ पर 20 या 25 मार्क्स या 30 में से 30 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो वो मार्क्स भी उनके मेन जो हमारा 120 मार्क्स का है, उस पर कहीं न कहीं प्रभाव ज़रूर डालेंगे। चलिए और आगे बातें करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल हमारे पास कैंडिडेट थे 1.5 से 2.5 लाख। अब बात करते हैं थोड़ी-सी कि लगभग कितने कैंडिडेट हमारे एग्ज़ाम सेंटर पर अपीयर हुए। साथियों, जहाँ पर मेरा सेंटर था, वहाँ पर लगभग 1000 तो नहीं, पर हाँ, मेरे सेंटर पर 30 से 40 लोग ऐसे थे जो अपीयर नहीं हो पाए। और उसका एक मुख्य कारण था, जो सेंटर था, सेंटर इन्होंने दूर-दूर दे रखे थे।
जिस जगह पर मेरा सेंटर था वहाँ पर मेरठ से आए हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो रात को ही आ गए थे, परंतु उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं आ पाए और उनका सेंटर दूर होने के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इसका लगभग हमारा जो एप्रोक्स एक आइडिया बैठता है, वो 1000 के आस-पास बैठता है। ओवरऑल जितने भी क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, हम ऐसा मान लेते हैं कि 1000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बात करते हैं और आगे चलिए। जो लैंग्वेज है साथियों, लगभग 50% लोग ऐसे थे जो क्लियर नहीं कर पाए। यानी कि 1.5 लाख या 1.5 से 2.5 लाख में से हम मानकर चलते हैं कि 50% लोग क्लियर नहीं कर पाए। 50% को हम ज़्यादा ना मान करके हम 60 से 70 हज़ार लोग मान लेते हैं। यानी कि एवरेज जो कंपटीशन था साथियों, ये 60 से 70 हज़ार कैंडिडेट के बीच में था। अब थोड़ा-सा और इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो वो टोटल 150 मार्क्स का था, ये तो आप सभी जानते हैं, और जो कंपटीशन है वो 60 से 70 हज़ार लोगों के बीच में है। अगर हम इस पर थोड़ा-सा और कंक्लूज़न निकालें, तो आप देखेंगे इस चीज़ को कि 50 से कम नंबर पाने वाले लोगों की संख्या 50% है। वहीं जिन लोगों ने जो मार्क्स हैं वो 60 से कम प्राप्त किए हैं, ये लगभग 80% के आसपास है। अगर हम 70,000 का 80% निकालेंगे, तो लगभग 56,000 बच्चे कंपटीशन से आउट हो गए हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी मेन फाइट है, वो 14,000 बच्चों में है। चलिए, अब ये जो 14,000 बच्चे हैं, इन 14,000 बच्चों में अगर हमने जो सर्वे किया या मैंने अपने चैनल पे देखा या ग्रुप जो बनाए हुए हैं उनमें देखा, या जो दूसरे हमारे अदर यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पे जो हमने कट ऑफ देखी, उसके अनुसार 150 मार्क्स में से जो हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है साथियों, वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ये मैं आपको 150 मार्क्स में से बता रहा हूँ साथियों। जो जनरल मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, मेरे अनुसार ये 75 एंड अबव रहेगी। वहीं जो जनरल फीमेल है, ये 68 से 75 के बीच में रहेगी। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस मेल, तो ये रहने वाली है साथियों 68 से 75, 68 टू 75, और ईडब्ल्यूएस फीमेल ये रहने वाली है 64 टू 70। वहीं यदि हम बात करें ओबीसी मेल की, तो 63 से 70 हो सकता है आपको देखने के लिए मिले, और ओबीसी फीमेल 63 से 68 आपको देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें एससी की, तो ये आपको देखने को मिल सकती है 62 से 67, और जो एससी फीमेल है ये आपको देखने को मिलेगी 62 से 67, यानी कि अप्रोक्स मेल और फीमेल की सेम ही आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एसटी मेल की और एसटी फीमेल की, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी 60 टू 68, और फीमेल की जो मिलेगी ये मिलेगी आपको 60 से 66। मेरे कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो इस कट ऑफ को थोड़ा हर्टली ले लेंगे, परंतु अगर हम एक एवरेज मान के चलते हैं साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 60 से ऊपर का स्कोर किया है, इसलिए ये जो कट ऑफ है ये आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये कट ऑफ नीचे जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बहुत सारे भाई बहन इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, पर एक एवरेज कट ऑफ जो है वो शायद आपको यही देखने के लिए मिलेगी। वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कंटेंट ऐसा डाला है जिससे आप हर्ट हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों उसके लिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इससे अधिक है, यानी कि 70 और 75 से अधिक है, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताइए, ताकि एक फाइनल सर्वे भी हमारा निकल कर के आए कि क्या कट ऑफ लास्ट में रह सकती है। ठीक है, और ये जो आपको मार्क्स अपने देखने के लिए मिले हैं साथियों, ये बिना ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बताए, यानी कि जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे हमने कट ऑफ में उनको नहीं ऐड किया है। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन अगर हम हटा देते हैं, तो जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स यही आपको देखने को मिलेगी। चलिए साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियो में।